हास्य व्यंग पाठशाला में सभी मित्रों का स्वागत है। सुनिएगा एक व्यंग कविता। एक दिन सुबह सुबह किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर मैं बाहर आया। बाहर एक हाउस टैक्स इंस्पेक्टर को पाया। मैंने कहा, सुबह सुबह आने का कारण समझाएं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो वो भी बताएं। इंस्पेक्टर बोला, आप अपने मकान के टैक्स का निर्धारण जल्दी से जल्दी कराएं। मैंने कहा, सुबह सुबह आप आ ही गए हैं तो इतनी कृपा कीजिए, टैक्स का निर्धारण आज ही कर दीजिए। इंस्पेक्टर बोला, आप पर 2 गुना व्यवसायिक टैक्स बनता है, क्योंकि आपके मकान पर एक ट्यूशन सेंटर का बोर्ड टंगा है और आपके मकान के आंगन में अमरूद का एक पेड़ भी तो लगा है। मैंने कहा, ट्यूशन सेंटर में मोहल्ले के 2 गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं, जो कभी फीस दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते। अरे ट्यूशन के बहाने मेरा बेरोजगार बेटा अपना कुछ वक्त काट लेता है, कभी कभार ट्यूशन फीस से एक आध खर्चों को निपाट लेता है। और जहां तक अमरूद की बात है, मोहल्ले के बच्चों से कच्चे अमरूद तक नहीं बच पाते हैं, पका अमरूद चखने तक को हम लोग तरस जाते हैं। इंस्पेक्टर बोला, जब टैक्स देने का वक्त आता है तो हर कोई ऐसा ही बहाना बनाता है। आप एक ओर तो मकान में ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, दूसरी ओर मुझे इस बात की पक्की खबर है कि आपके पेड़ के अमरूद मंडी बिकने जाते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर ने और रुख कड़ा किया, ध्यान छत की ओर दिया। बोला, ऊपर वाला कमरा कितने में उठाए हैं? बोला, ऊपर वाला कमरा कितने में उठाए हैं? मैंने कहा, उसमें एक मेरे रिश्तेदार ठहरे हैं जो कल ही गांव से आए हैं। बोले, अच्छा बहाना ढूंढा है, अच्छा बहाना ढूंढा है। अब तो शहर भर में ही चलन हो गया है, मकान मालिक, हर मकान मालिक का किराएदार उसका रिश्तेदार हो गया है। आप पर तो 3 गुना व्यवसायिक टैक्स बनता है, आप पर तो 3 गुना व्यवसायिक टैक्स बनता है। हमने कहा, हुजूर, अगर आप 3 गुना व्यवसायिक टैक्स लगाएंगे तो इस अदने साहित्यकार के बच्चे आखिर क्या खाएंगे? मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर बोला, अच्छा तो आप साहित्यकार भी हैं, अच्छा तो आप साहित्यकार भी हैं, आप कविता भी लिखते हैं, शकल से तो बड़े भोले दिखते हैं, शकल से तो बड़े भोले दिखते हैं। मकान में रहने के साथ साथ 4 व्यवसाय चला रहे हैं, फिर भी टैक्स के नाम पर हमारे विभाग को उल्लू बना रहे हैं। आप तो बड़े छुपे रुस्तम हैं। आप जैसे लोग इस देश में वास्तव में कम हैं। देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग भी साहित्यकार कहलाते हैं, जो हमारे विभाग को साल में लाखों का चूना लगाते हैं। अरे आप पर तो हर हालत में 4 गुना व्यवसायिक टैक्स बनता है। 4 गुने व्यवसायिक टैक्स की बात सुनकर मैंने जल्दी जल्दी मकान पर लगे ट्यूशन सेंटर के बोर्ड को हटवाया, आंगन में लगे अमरूद के पेड़ को जमीन से उखड़वाया और अपने उन रिश्तेदार को पत्नी से कहकर घर के बाहर निकलवाया। मेरे इतना करने पर इंस्पेक्टर बोला कि माना अब आप अपने मकान में ट्यूशन सेंटर नहीं चलाएंगे और आपके पेड़ के अमरूद भी मंडी बिकने नहीं जाएंगे, और यह भी माना कि भविष्य में आप अपने किसी रिश्तेदार तक को मकान में नहीं ठहराएंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप कोई नई कविता लिखने के लिए अपनी कलम नहीं चलाएंगे? मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने सुबह सुबह ही आकर मेरा जो सम्मान किया है, उसने मुझे कविता का सही मूल्य बता दिया है, कविता का सही मूल्य बता दिया है।